लेडी तो मुझे यहाँ पे थी, खनमू में थी, उसने कहा मुझे पता है आप लोगों का। ये शॉट ही तो Gypsy. Ya bu kaçtı var? İyi lan. Sanko inşallah dönüyorsun. जिससे दाम नहीं भरवे मुझे बिल्कुल कहीं बोला मुझे ना कर दिया छात आ रहा है भैया ये भांडीपुरा में बंदे की स्टोरी की थी। किसने? वो 10 दिन पहले मैंने की थी। फर्स्ट आर्टिजन ऑफ कश्मीर तिरंगा मेरे हाँ कार्ड पर डिजाइन। बात करनी पड़ेगी कोई नहीं मैं करता हूँ बात में ठीक है पूरी दुनिया की बात मैं करूंगा। मोटर स्पोर्ट एक एडवेंचरस गेम है जो हर सबसे बड़ी बदकिस्मती यहाँ पे हमें ये है कि मोटर स्पोर्ट आज तक टूरिज्म के एडवेंचर स्पोर्ट मैप में नहीं आया हुआ है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। इसके लिए मैं टूरिज्म से जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनसे गुजारिश करूँगा कि इसको पहले यहाँ पे गवर्निंग बॉडी बनाई जाए सो दैट ये सिस्टमेटिकली यहाँ पे डूज एंड डोंट्स जो इसके है वो इशू हो जाए सो दैट हमारी वजह से नेचर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वाइल्ड लाइफ के साथ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पोल्यूशन के साथ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमारा मोटो ये है कि हम यूथ को साथ साथ ये एजुकेट करें कि इस मोटर स्पोर्ट को हमें कैसे आगे चलाना है सिस्टमेटिकली। अगर मैं अपनी एसोसिएशन की बात करूं तो हमारा जो मेन मोटो है ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना और हमारी एंटी ड्रग एक्टिविटीज़ रहती है जिससे हमारा यूथ एडवेंचर स्पोर्ट की तरफ, नेचर की तरफ हम यूथ को लेना चाहते हैं। इससे हमारा टूरिज्म भी बूस्ट हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी थ्रू टूरिज्म मिल जाएगा। डेफिनेटली सरकार को आना चाहिए सिस्टमेटिकली इनको हमें मॉरल सपोर्ट, और आपको पता है यहाँ पे ऐसे इवेंट करने में मैन पावर भी लगता है, बाकी रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो सरकार को मॉरली और लॉजिस्टिकली हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। ऐसी मतलब अगर ऐसी इवेंट्स होते रहे, आप देखिए कि इससे हम वो अनएक्सप्लोर्ड जगहें देख सकते हैं जहाँ पे आज तक मतलब लोकल, अगर मैं देखूँ अर्बन एरिया का बंदा नहीं पहुँच पाता है। तो इससे एक तो एडवेंचर स्पोर्ट दैट विल बी डेवलप एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो यूथ है दे विल गेट attracted to this sport and they will get attracted to exploring different things, new places. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जब इंसान स्पोर्ट्स की तरफ होता है तो वो खुदा न खासा किसी गलत रास्ते पे नहीं जाता। तो स्पोर्ट्स फिजिकली भी फिट होता है और सेकेंडली मेंटली भी एक बंदा ऑक्यूपाइड रहता है विद एडवेंचर एंड अदर थिंग्स, सो ही डज नॉट गो टू haywire things or whatever we call them। जैसे आजकल यूथ थोड़े बहुत हमारे जाते हैं, तो दिस इज समथिंग जहाँ पे यूथ शुड गो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस एंड पार्टिसिपेट इन सच। डेफिनेटली मतलब अगर आप देखेंगे मोटर स्पोर्ट्स भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बहुत मतलब फेमस है अक्रॉस वर्ल्ड।
एंड पीपल फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड दे विल एक्चुअली कम हियर एंड एक्सप्लोर थिंग्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑफ रोडिंग के बहुत सारे वसाइल हैं, मतलब आई मीन टू से प्लेसेस, लैंडस्केप्स वगैरह जहाँ जो भी है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉरेनर्स वगैरह। एंड इवन डोमेस्टिक आई कैन से फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पीपल कैन कम एंड दे कैन एक्सप्लोर थिंग्स। तो अभी कहाँ से कहाँ तक आपकी ड्राइव होगी? हमारी बिल्कुल यहाँ श्रीनगर से लेकर अर्बन वैली तक, किश्तवाड़। बिल्कुल। जैसा कि सबको पता है कि टूरिज़्म दुनिया में हर जगह फैला हुआ है और कश्मीर तो नंबर 1 ही आ जाता है हमेशा। लेकिन कश्मीर के बारे में जो मशहूर है वो सबको पता है। एक एक्टिविटी ऐसी जो आज शुरू होने वाली है, जो होती भी है, ये जो कश्मीर ऑफ रोडर्स वैली है, एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स लवर्स हैं ही। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आम टूरिस्ट को अगर पता चल जाए तो सारा काम छोड़ के इसी पे आ जाएगा, क्योंकि ये ऑफ रोडर्स जो हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडर्स, ये आपको उन एरियाज की तरफ ले जाते हैं। जैसे पिछले दिनों ये शायद लद्दाख की तरफ गए थे, तो अब ये आज वारवन की तरफ गए थे, गुरेज भी जा रहे हैं, किश्तवाड़ जा रहे हैं। तो रूट ऐसा है कि आम इंसान उन एरियाज में नहीं जाता है। असल में ये है कि जो प्राइवेट पार्टनर्स ही होते हैं उनमें अगर ज़्यादा शौक डेवलप हो जाए, जैसे ये है आजकल आप देखते हैं कि शौक की डायरेक्शन चाहिए। आज जो इवेंट कर रहे हैं शायद ये देख के और लोग जो हैं वो इसकी तरफ माइल हो जाएं। ये ऐसी एक्टिविटी, ऐसा शौक है जो ज़ाती तौर मैं भी खुद पुराने खटारा गाड़ियों के साथ जुड़ा हूँ बचपन से आज तक। तो ये इंसान को इतना दिमागी तौर पर बैलेंस रखता है और फिज़िकली भी तंदुरुस्त रखता है, दिमागी तौर भी फ्रेश रखता है, ड्रग्स के दूर रखता है। ऐसी एक्टिविटी जो इंसान को अलग कोई ख़राब काम सोचने का काम भी नहीं देती है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ। आपकी बात को आगे भी बढ़ा देंगे, जो आपकी अच्छी सजेशन है वाकई में इसकी तरफ से और ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और इनको जो बेसिक फैसिलिटीज छोटी छोटी होती है, इनकी मूवमेंट आसान हो, इनको जैसे आज वारवन जाना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको सपोर्ट करे, तो ऐसी दिक्कतें रास्ते में ना आए। या इनको जो परमिशन होते हैं, जैसे कल पुलिस ने भी परमिशन दे दी, हमने भी परमिशन दे दी, जो छोटा मोटा हम सपोर्ट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और ये कि बेसिकली प्रमोशन है, ये ऐसी एक्टिविटी है जो कश्मीर में बहुत ज़रूरत है। यहाँ बर्फ़ होती है और 4x4 व्हीकल्स की ज़रूरत है। फिर जब बर्फ़ होती है तो गाड़ी यहाँ से वहाँ तक नहीं चली जाती है, या रेस्क्यू की ज़रूरत होती है। जब मैं CO गुलमर्ग था, मुझे याद है कि ये लोग यहाँ श्रीनगर से वापस आए गुलमर्ग, ताकि वहाँ में कोई गाड़ी तो फंसी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने रेस्क्यू कर दिया। इन लोगों में जो इन एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, इनको बेसिकली इंसानियत का जज्बा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखने में आया है कि कहीं भी किसी इंसान को फंसा हुआ नहीं देखते हैं। तो ये मैं भी ज़ाती तौर चाहूँगा जो मेरे को देख रहे हैं आज, कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपको रूह को ताज़ा रखेगी। और ख़ासकर जो गलत एक्टिविटीज़ की तरफ आजकल चलेगी, मैं फिर आपको वापस ले जाऊँगा कि मैं सोसाइटी की बात करूँगा कि जो चीज़ हमें ख़त्म कर रही है, किसी चीज़ गुर्बत से भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर ड्रग्स सोसाइटी में चला गया तो ये एक बहुत बड़ा आलमिया होगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। इस सब के लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। और छोटे बच्चे जो अननोइंगली वो बोलते हैं धोखे से इसमें फंस जाते हैं, हम सबको मेहनत करके उनको इस चीज़ से निकालना पड़ेगा।